नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ के प्रश्न आते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 1100 छात्र और 700 छात्राएं एक परीक्षा में बैठते हैं जिसमें 42% छात्र और 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं। कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज बताइए। आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बॉयज़ हैं, ठीक है, और कौन है, और यहाँ पर गर्ल्स हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं 1100 और गर्ल्स कितनी है, तो ये है 700, ठीक है। 1100 छात्र हैं, 700 छात्राएं हैं। फिर इनमें से क्या हुआ कि आपको बताया गया है कि 42% छात्र और 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं और आपसे जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है अनुत्तीर्ण। तो आप यहाँ पर सीधे ये लिखेंगे कि अनुत्तीर्ण कितने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 42% छात्र जो हैं ये उत्तीर्ण होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ, देखिए किसी भी कक्षा में टोटल 100% छात्र होते हैं, तो 100 में से अगर 42% छात्र उत्तीर्ण हो गए तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे 100 में से 42 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 58% छात्र कैसे होंगे, ये छात्र आपके अनुत्तीर्ण होंगे। बात को समझ लीजिएगा, मैंने जो आपका 58% लिखा है ये क्या लिखा है कि अनुत्तीर्ण कितने हुए। इसी प्रकार से 30% अगर छात्राएँ उत्तीर्ण होंगी तो 70% छात्राएँ कैसी होंगी, अनुत्तीर्ण होंगी। अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो समझ लीजिएगा आपके जो सवाल ये वाला है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर निकाल लेंगे 1100 का 58%, ठीक है, ये आप निकाल देंगे और इधर आप निकाल लेंगे 700 का 70%। आप ये चेक करेंगे कितने बच्चे यहाँ पर आपके यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 11 8 88 का 8, हाथ से लगा 8, 11 पन्ना 65, 11 पन्ना 55, 55 और 8 कितना होता है 63। तो यहाँ तो आ गया 638। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हुआ, आपका हो गया 49,490। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल कितने बच्चे यहाँ पर, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 8 और 8 का 8 रहेगा यहाँ पर, और 9 3 12 का तो वहाँ से लगा 1, 6 4 से 11, ठीक है। तो 1128 छात्र कैसे हैं, ये छात्र आपके हैं अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो हम अनुत्तीर्ण को लिखेंगे ऊपर, 1128 ऊपर कर देंगे, अपान में कर देंगे टोटल। टोटल की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल कितने यहाँ पर बनेंगे, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपके होंगे टोटल स्टूडेंट जितने भी हैं आपके क्लास में हैं। तो 11 साथ कितना हुआ आपका, हुआ यहाँ 1800 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से। अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 18 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 18 का 18, 18 छंगा 108, बचा कितना आपका बचेगा यहाँ पर 4 48 हो गया, 18 दूनी 36, तो 62 पॉइंट कुछ आपका आएगा परसेंटेज निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 62% आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखिए एक बात और आप लोग यहाँ पर सुन लीजिएगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा @ और आप लिख लेना यहाँ पर ट्रिकी, ठीक है, और NO और 1, ठीक है। अगर आप ये सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर करा है कि 7 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य जो है ये 12 सही 3/4 रुपये है। तो प्रति मीटर रस्सी मतलब दर जो है ज्ञात कीजिए, मतलब 1 मीटर में कितनी रस्सी मिलेगी ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 7 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी है, इसका मूल्य है 12 सही 3/4 रुपये। तो इसको आप हल करेंगे तो 3 7 21 कितना हुआ, 21 22 23, तो मतलब 23 कितना यहाँ पर हुआ 23/3 मीटर ये लंबी रस्सी है। इसका मूल्य कितना है 12 चौक 48, 49 50 51, तो 51/4 ये इसका है इतना मूल्य, इतना रुपये, मतलब 23/3 मीटर रस्सी का मूल्य है 51/4 रुपये। आपको निकालना है प्रति मीटर, इसका मतलब आप 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिएगा। 1 मीटर तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 51/4 कर लेंगे, गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे इधर वाली को, मतलब 3 बटा कर देंगे आप 23। सिर्फ इतना सा आप यहाँ पर काम कर लेंगे, ठीक है। इतने आपका यहाँ पर रुपये निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको हल करेंगे और आप तो क्या होगा, देखिए आपका बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। तो
आपका ऊपर आएगा 153, अपान में आपका आएगा 23 चौका 92, तो 92, तो आपका इतना बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है सही बटा में आपका लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका ये जो आपका सी वाला है ना, यही आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। सवाल यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। देखिए ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से 50% कैसा है, ज़्यादा है। ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से ज़्यादा है। तो अगर बी का वेतन मान लीजिए हमने मान लिया 100 रुपये है बी का वेतन, तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा, तो ए का वेतन हो गया 150, तभी तो आपका 50% ज़्यादा होगा ये, ठीक है। और आपसे सवाल जो कर रहा है वो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। तो बी का वेतन जो है ये ए के वेतन से कितना कम है, ये 50 कम है ए के वेतन से। तो इसका मतलब परसेंटेज पूछा गया था, तो कितना कम है, 50 कम है। और कितने से, आपसे कहा ए के वेतन से, जिसके वेतन से कहा जाए वो आप लिखेंगे बट्टा में, गुणा कर देंगे 100। इसको आपको करना है डिवाइड, तो देखिए 50 का आपका 3 बार जाएगा, और ये 3 से आप डिवाइड करेंगे ना इसको, तो आपका आएगा 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 33 सही 1/3%। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है, थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत 0.50 ग्राम बढ़ जाता है, थैले का भार ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 50 गेंदों का औसत है 5 ग्राम, ठीक है। तो देखिए 50 गेंद हैं, ठीक है, 50 गेंद हैं, इनका औसत है 5 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ इनका योग कितना होगा, योग तो गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे ना, तो गुणा करिए 25 25 तो आपका होगा 250, और ये ग्राम में है तो ग्राम, ठीक है, इतना आपका आएगा। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर 50 गेंदें हैं, उन सभी का औसत 5 ग्राम है, तो आपका योग बन गया है 250 ग्राम, ठीक है, सभी गेंदों का। अब कह रहा है यहाँ पर कि थैले का वजन मिला दिया जाए। अगर आप थैले का वजन मिलाएंगे तो देखिए पहले से 50 गेंदें हैं और थैला और मिलाएंगे तो 50 गेंदें एक थैला, टोटल कितने हो गए 51, तो 51 चीज़ें हो गई। अगर 51 चीज़ें होती हैं तो यह होता क्या है, तो औसत 0.50 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब पहले जितना था उसमें 0.50 ग्राम बढ़ गया, तो मतलब क्या करेंगे आप इसको लिख लेंगे 5 पहले था और अब आपका बढ़ गया है 50, इतना आपका हो गया यहाँ पर। तो अगर देखिए जब पहले 50 चीज़ें थी तो आपका औसत आपका था यहाँ पर 5, तो योग आपका हो गया था 250 ग्राम। अब आपकी चीज़ें एक बढ़ गई, मतलब 51 हो गई, तो आपका जो औसत है वो आपका बढ़ गया, तो 5.50 हो गया। अब इसके अगर हम योग की बात करेंगे तो इसका योग कितना होगा, अगर इसके हम योग की बात करें, योग इसका कितना होगा, तो आप गुणा करेंगे ना, 51 की गुणा कर देंगे 5.5 में, तो 5 × 5 = 25, और यहाँ पर भी आपका वही आएगा। तो ये आपका बना 5 5 5 10 का 0 आंसर लगा 1 8 और 2, और इसमें आपका एक के बाद लगेगा पॉइंट, तो ये आपका निकल के इसका आ गया है 280.5। मतलब क्या है, जब आपने 50 गेंदों का योग निकाला तो आपका आ गया 250, जब आपने उसमें एक थैला और शामिल कर दिया तो आपका योग क्या 280.5। आपसे कहा थैले का भार ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल जो आपका बनाया ना, आप उसमें से 250 को माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पर 30.5। तो 30.5 ग्राम का कौन है, ये थैला है 30.5 ग्राम का, ठीक है। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल करा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है और उसके करके प्रति माह, और लिखा हुआ है कि 1200 रुपये की बचत करता है, उसका मासिक खर्च याद कीजिए। सबसे पहले जो आपको परसेंटेज दे रखा है ना, आप इसको सबसे पहले भिन्न में चेंज करिएगा। तो भिन्न में परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपका लिखा है 66 से 2/3%, ये आपका लिखा हुआ है। आप चाहें तो 66 यहाँ कर लें, 2 उसमें जोड़ लें, और चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप 50% और प्लस आप कर सकते हैं 16 से 2/3%, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 50% का होता है 1/2 भिन्न, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। 16% का होता है 16 से 2/3 का होता है 16 1/6, ठीक है, ये होता है आपका। तो ये आपका 6 आ जाएगा, और 2 3 6 और 1 यहाँ पर जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ गया 4/6, और ये आपका आ गया 2/3। मतलब कि मैंने आपको ये जो आपकी परसेंटेज इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, तो आपका आया 2/3। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जिससे कि आय बराबर क्या होता है, व्यय मतलब खर्चा प्लस बचत, ठीक है। आय बराबर व्यय प्लस बचत, मतलब आय बराबर खर्चा प्लस बचत। जैसे अगर आपका जो बट्टा में लिखा है ना 3, अगर आपकी आय 3 रुपये है, ठीक है, 3 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर,
अगर 3 आय है तो यहाँ पर वह कितना होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि 66 से 2/3% खर्च करके। तो अगर 66 से 2/3 खर्च करता है तो इसका मतलब ये 2 क्या करता है, ये 2 खर्च करता है, तो 2 खर्च करता है, तो इसकी बचत कितनी होगी, 1 बचत होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिमाह 1200 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बचत कितने करता है, 1200 की। और यहाँ पर कह रहा है 1 की बचत करता है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू आपकी होगी 1200। 1 की वैल्यू होगी 1200। आपसे कहा उसका मासिक खर्च याद कीजिए, उसका मासिक खर्च की बात करेंगे। खर्च तो खर्च का मतलब मासिक व्यय, तो 2 की निकाले कितनी आपकी होगी 2400। तो 2400 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 2400 रुपये आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 6 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्षों बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3। अरुण है और दीपक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3। अगर आप चाहें तो इसको कर लें 4x, इसको कर लें 3x। कह रहा है 6 वर्षों बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। क्या यहाँ पर कहा गया है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। देखिए, अरुण की आयु इस समय कितनी है, 4x है, और कह रहा है 6 वर्ष बाद। देखिए 6 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर मान लीजिए आज आपकी उम्र 20 साल है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26। आपने क्या किया, आपने 6 इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी हम 6 इसमें जोड़ देंगे अरुण की आयु में, और इसकी हो जाएगी 26 वर्ष। तो यहाँ से आप निकालेंगे 4x आपका आएगा 20, और आपका यहाँ पर x निकल के जो आएगा ये आपका आएगा 4×5 = 20, x आपका आएगा 5। अब आपसे कहा दीपक की वर्तमान आयु याद कीजिए। अगर दीपक की वर्तमान आयु के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अब आपको समझना है। तो दीपक की वर्तमान आयु 3x है। ठीक है, 3x यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको निकाल देंगे। आप करेंगे 3 गुणा में x का मान 5 है, कितना आपका आएगा 15 वर्ष। तो वर्तमान आयु आपको जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद में प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी से उस वस्तु की बिक्री में 30% वृद्धि हुई। अगर आपने मूल्य 10% कम कर दिया तो उसकी बिक्री 30% बढ़ गई, तो कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। जब भी इस टाइप का आपका सवाल हो जाए तो आप उसको लगाने बिल्कुल आसान तरीके से। जो कमी होगी उसको आप माइनस करेंगे, जो वृद्धि होगी उसको आप प्लस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले का 10% कमी 10 माइनस कर दीजिएगा, 30% वृद्धि प्लस का 30 कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कमी भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है। जब प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस, तो आप यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। अब लिखिए 10 × 30 और बटा में आप कर दीजिएगा 100। इतना सा काम अगर आप कर देंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। आपका यहाँ पर तो आ गया, देखिएगा यहाँ पर आ गया आपका प्लस का 20, माइनस का आपका हो गया 3, तो आपका हो गया प्लस का 17। इसका मतलब आय में 17% की वृद्धि आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। एक पात्र में 40 लीटर दूध है, उस पात्र में से 4 लीटर दूध निकालकर उसके बदले में पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार की गई। यह प्रक्रिया और 2 बार की गई। अब पात्र में कितना दूध शेष है। सबसे पहले आपको ये देखना है, देखिए टोटल 40 लीटर दूध है और उसमें से 4 लीटर दूध निकालते हैं। तो जो 4 लीटर निकालते हैं ना, वो 40 का कितना पार्ट है, मतलब 4 लीटर जो आपका है वो 40 का कितना पार्ट है। तो आप देखेंगे 40 का कितना पार्ट है, तो इसको काटेंगे, आपका आएगा 1/10। मतलब ये टोटल है, टोटल इतना अगर 10 है तो 10 में से 1 क्या होता है, 1 निकालते हैं, 1 निकालते हैं। ठीक है, तो बात को यहाँ पर अब आपको बात समझना है। सबसे पहले आपसे कहा 40 लीटर दूध है। ठीक है, दूध तो 40 लीटर था, अब लेकिन बचेगा कितना वो आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेष दूध। शेष दूध कैसे निकालेंगे, देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है दूध है कितना। तो यहाँ पर कहा गया 40 लीटर दूध है। ठीक है, सबसे पहले क्या गया, उस पात्र में से 4 लीटर दूध निकाल कर उसके बदले में पानी मिला दिया जाता है। देखिए पानी को रोके, पहले आपसे ये कहा गया कि इसमें से क्या करते हैं, 4 लीटर दूध निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 4 लीटर दूध निकालेंगे तो इसका मतलब अगर टोटल आपका 10 है तो 10 में से 1 पार्ट निकालते हैं। अब कितना बचेगा, तो अगर 1 पार्ट निकाल लेंगे तो आपका 9/10 बचेगा ना। ठीक है, और कह रहा है यह प्रक्रिया और 2 बार की गई, मतलब अब 2 बार और यही काम किया गया। क्या किया गया, फिर से 4 लीटर निकाल दिया गया, तो फिर से आपकी 9/10 जाएगी। और फिर से कब एक बार किया गया तो फिर से आप कर देंगे 9/10। अगर आप इस टाइप से सवाल लगाएंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, अगर आप इस टाइप सवाल लगाएंगे कि देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ डाली जाए
और दूसरी चीज़ निकाली जाए, ठीक है। तो निकालने वाली चीज़ जो आपकी होती है, अगर वही 2-3 बार निकाल दी जाए तो आप इस टाइप से उसकी भिन्न बनाएंगे सबसे पहले, और आप इस टाइप से सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई भी आप सूत्र मत याद करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पर समझ लीजिएगा और आपका सवाल यहाँ पर लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पर 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप इसकी गुणा करेंगे, तो 4 गुणा और 9 ने 81 में कितना होता है, 729 होता है ना, बटे में आप कर देंगे 100, और ये आप कितना आएगा 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगा 3, 9 दूना, ठीक है, 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगा 3, 4 दूना 8, 8 3 11 का 1, हाथ से लगा 1, 7 चौक 28 1 29, बटा में आपका है 100। आप 2 0 काटेंगे, आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, मतलब 29.16 लीटर आपका यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस बात को भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर, और ये सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल को भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, एक चलती हुई नाव की धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में 4 घंटे लगते हैं। नाव के स्थिर जल में क्या गति होगी? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक चलती हुई नाव नदी की धारा की दिशा में, देखिए अगर आप यहाँ पर मान लीजिएगा कि नाव की चाल हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपकी धारा है ना, धारा की चाल आप मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तो करा है धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में जो आपकी नाव की चाल होती है उसमें नाव धारा की चाल जुड़ जाती है, ठीक है, धारा की दिशा में वो जुड़ जाएगी। तो देखिए x + y ये हो गई चाल। तो चाल क्या होता है, बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। ये कह रहा है कि 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी बटा समय का मतलब 16 बटा 2 कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आ गया 8। तो x + y आपका बन गया 8। अब कह रहा है जबकि उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में, अब दिशा विपरीत की गई तो x - y आपकी होगी चाल, ये आपका होगा दूरी बटा समय। तो दूरी तो आपकी 16 किलोमीटर थी, लेकिन समय आपको लगता है 4 घंटे का, तो 4 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आएगा 4। अब आप इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है नाव के स्थिर जल में क्या गति है, मतलब नाव की गति आपसे पूछी गई, x का मान आपसे पूछा गया। y आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 2x = 12, x आपका आ गया 6, और x अगर 6 है तो नाव की स्थिर गति में चाल कितनी हो गई, स्थिर जल में चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हम सवाल को कुछ टाइप से लगाएंगे। सबसे पहले हम जो आपका √x वाला है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर अगर मुझे मान लीजिए निकालना पड़े, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1/x, और माइनस का आपका होगा 2 गुणा √x गुणा 1/√x, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे इसको काट देंगे आप, तो आपका क्या बचा, आपका यहाँ पर बचा है x, प्लस का बचा आपका है 1/x, माइनस का बचा है 2। अब यहाँ पर आपको x का मान तो पता है, लेकिन आपको 1/x का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे हम लोग 1/x का मान निकालते हैं। 1/x कितना होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे 1/, और 3 + 2√2। अब इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, इसमें आप गुणा करना पड़ेगा 3 - 2√2, और अपान में आपका हो जाएगा 3 - 2√2। तो ऊपर तो आपका वही रहेगा 3 - 2√2, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में देखिए a + b a - b का लिखेगा फार्मूला, तो 3 का पर हो जाएगा 9, और माइनस का आप कर देंगे तो माइनस का, और 2 दूनी 4 और दूना 8, तो आपको बटे में आएगा 8। तो ये आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा 3 - 2√2 बटा में बनेगा 1, ये आपका बनेगा। देखिए बटा में 1 से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, बटा में 1 से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारा जो 1/x का मान आ गया वो आ गया 3 - 2√2। तो देखिए x का मान हमारा है, x का मान कितना है 3 + 2√2, और 1/x का मान कितना है, इसका मान है 3 - 2√2, और माइनस का आपका 2 आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको काट देंगे, ये आपका आ गया 3 3 6 में से 2 गया, आपका बचेगा 4। कितना बचेगा 4, ठीक है, ये कितना आपका बचा 4 बचा ये वाला। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको 4 तो दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आपने निकाला क्या है, आपने जो निकाला है वो आपका है √x - 1/√x और का होल स्क्वायर, ये आपने निकाला है।
तो आपका यहाँ पर 4 बना रखे, ठीक है। तो आपको इसको करना है हल। तो इसको हल कैसे करेंगे ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा काम कर देंगे। हम लोग यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, तो ये आपका आएगा 2। तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बात को समझिए आप लोग। एक तरफ से आप स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ आपका लग जाएगा रूट, और रूट का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 2, और आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, तो आगे देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर आ चुका है 11 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 11 नंबर को। कोई कार सर्विस के बिना 50 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्विस हो जाने पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ती है। बिना सर्विस के 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्विस हो जाने पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ती है। तो इसकी स्पीड जो होती है, ये पहले क्या थी, पहले थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिर हो कितनी गई, फिर ये स्पीड चेंज होकर आपकी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ ना, पहले स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सर्विस हो जाने के बाद आपकी स्पीड बढ़ गई। ऐसा करने से क्या होगा आप बताइएगा, समय हम बताएंगे आपको। जब भी आपके चालों का जो डिफरेंस, आपका मतलब जो आपका अनुपात होता है ना, उसमें अगर मैं आपसे बात करूं समय का अनुपात कितना होगा, समय का उसका उल्टा होता है। तो समय का जो आपका अनुपात बनेगा वो आपका कितना बनेगा, वो आपका बनेगा 60:50। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि समय का जो आपका अनुपात बनेगा वो आपका बनेगा 6:5, ठीक है। सवाल कह रहा है सर्विस के बाद कोई एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है। मतलब जो कार आपकी है ये सर्विस हो जाती है, उसके बाद में जो एक दूरी तय करती है ना, वो 6 घंटे में करती है। हमें देखिए यहाँ पर दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसको टाइम लगता है 5 यूनिट का लगता है, और इसको इन्होंने कहा है 6 घंटा। इसको इन्होंने कहा है 6 घंटा, ठीक है। तो कह रहा है उसी दूरी को सर्विस के बिना वह कार कितने समय में तय करेंगे। सर्विस के बिना का मतलब आपको ये निकालना है यहाँ पर, ठीक है, कि सर्विस आने पर 6 घंटा लगते, अगर सर्विस ना होती तो इसको कितना टाइम लगता। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ है आपको क्लियर कि 5 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 घंटा, ठीक है। और 6 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, क्या करेंगे 6 गुणा में कर देंगे 6, बटा में कर देंगे 5। हल करेंगे आप, इसका हो जाएगा 36 बटा में हो जाएगा 5, 5 सत्ते 35 बचा 1.5 दूना 10, ठीक है। 7.2 घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 7.2 घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए किसी तालाब में बतख और मेंढक का अनुपात आपको दे रखा है, कितना आपका है 37 अनुपात आपका है 39, ठीक है। कितना है 37 अनुपात आपका है 39। तो बतख भी हैं और मेंढक भी हैं। अनुपात रखा आपको है 37:39। आप मान लीजिए x, कोई समस्या नहीं होगी। तालाब में बतख और मेंढक की औसत संख्या 152 है। औसत संख्या का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन सबको जोड़िएगा, 37 और 39 को जोड़िए, कितना होगा 9 7 16 का 4 लगाए 76 x, और पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए एक यहाँ पर आपका हो गया 2 बराबर आपका हो गया 152। तो यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, 76 से आप डिवाइड करेंगे इसको, आपका 2 जाएगा, आपका यहाँ पर x आएगा 4। आपको निकालना पड़ेगा मेढक की संख्या। तो मेढक की संख्या 39 x है, तो 39 गुणा में कर देंगे 4, तो 156 आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा 156। तालाब में मेढकों की संख्या कितनी बनेगी 156, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 13। 3 अंकों वाली संख्या का योग 10 है। मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 99 की वृद्धि होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको संख्या यहाँ पर दे रखी हैं, इनमें आप एक बात समझिएगा, आप जो सवाल लगाएंगे उसमें एक्स वाई नहीं मानेंगे, ठीक है। संख्याओं में से ही आप उठाकर चेक करेंगे, ऑप्शन से सवाल को लगाएंगे, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या का योग 10 है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा किन अंकों की ये संख्या है, लेकिन इनका योग 10 है या नहीं है। तो 4 1 5 5 10, ये भी सही है। 2 5 7 3 10, 7 3 10, और 3 5 8 2 10, ठीक है। सबका योग 10 है। लिखा है मध्य अंक अन्य 2 अंक संख्याओं के योग के बराबर है, कि जो बीच वाला है वो अन्य 2 के योग के बराबर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना बच्चे, बीच में 4 है, तो ये गलत हो गई। यहाँ पर देखिए 3 0 3 हुआ, तो ये 7 नहीं होगी। आगे देखिए 2 और 3 कितना हुआ 5, तो ये सही है। 3 2 कितना 5, यही सही है, दोनों कहना चाहिए। तो यहाँ तक हमारी 2 संख्याएँ कट गई, 2 बची हैं अभी है। कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उल्टेंगे तो ये बन जाएगी 3 5 2, और ये बन जाएगी 2 5 3। तो संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती है। तो संख्या में क्या हुआ 99 की वृद्धि हो गई।
अब आप यहाँ पर ये देखिए वृद्धि किस में हुई। इस वाले संख्या में देखेंगे तो 352 से 253, इसमें कमी हो गई, इसमें कमी हो गई, तो कमी वाला गलत हुआ, तो वृद्धि इसमें होगी। और इसमें वृद्धि का मतलब तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो आपका बी वाला बनेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सवाल नंबर 14 आपके लिए आ चुका है कि मेघा अपने मासिक वेतन का 15% बीमा पॉलिसी में निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 55% भागीदारी और घरेलू सामान पर खर्च करती है। वह शेष 12,750 रुपये की बचत करती है। मेघा की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए मासिक आय आपको नहीं पता है, हमने मान ली 100% इसकी मासिक आय यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि मासिक वेतन का 15% क्या करता है, बीमा में जमा करती है, और मासिक वेतन का 55% खरीदारी और घरेलू सामान पर खर्च करती है। तो इसने खर्च कितना कर दिया आप पहले ये देखिएगा। इसने क्या किया, अपने मासिक वेतन का 15% खर्च किया, उसके बाद में 55 और खर्च किया। इसका मतलब कितना हुआ, 70% इसने खर्च कर दिया। तो इसकी बचत कितनी होगी, तो इसकी बचत कितनी हुई, इसकी बचत हुई 30% की। और आपसे कहा है तो वह शेष 12,750 रुपये की बचत करती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपका 30% की जो आपकी बचत है ना, ये आपकी बराबर है 12,750 के। तो यहाँ से आपका जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 15। 1% की वैल्यू आपकी हो गई 425। 100% की वैल्यू कितनी आपकी होगी, 425 डबल ज़ीरो। 425 डबल ज़ीरो मतलब आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 42,500 रुपये आपका जो है मेघा की मासिक आय बन जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 15 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिएगा आप लोग। 225 मीटर लंबे एक अहाते में 26 वृक्ष समान दूरी पर लगाए जाते हैं। एक वृक्ष अहाते के प्रत्येक सिरे पर है और 2 लगातार वृक्षों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए सवाल को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा एक दूसरा सवाल। ठीक है, अगर आप दूसरे सवाल को समझ गए तो आप यहाँ पर भी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 100 मीटर की आपकी टोटल दूरी है, 100 मीटर की लंबी सड़क है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या, इसमें आपको मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाना है। इसमें आपको 20 मीटर की दूरी पर क्या करना है, आपको पेड़ लगाना है। ठीक है, तो कितने पेड़ लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 100 मीटर को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 मीटर को डिवाइड कर लेंगे। देखिए 20 20 20 20 20 100 हो गया ना आपका। अब 100 मीटर की दूरी पर आपको पेड़ लगाने हैं। तो देखिए आपका 1 लग गया, फिर 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपके 6 पेड़ लग गए। कितने पेड़ लगे, यहाँ पर आपके 6 पेड़ लगे। बात समझे आप लोग। अब 6 पेड़ तो मैंने यहाँ से गिन लिए, लेकिन अगर मान लीजिए संख्या बड़ी होती तो कैसे निकालते। तो निकालने का तरीका हमारा ये होता, जितनी आपकी टोटल दूरी दे रखी है उसमें हमने क्या किया है, जितनी दूरी पर हमें पेड़ लगाने हैं उनसे भाग कर देंगे तो आपका 5 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो उतने आपके आएंगे पेड़। ठीक है, उसमें 1 जोड़ेंगे उतने आपके पेड़ लग जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग वाला होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो पेड़ आपके 6 हो गए यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से अब आप यहाँ पर बात को समझिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है 225 मीटर की लंबाई है और इसमें 26 वृक्ष समान दूरी पर लगाए जाते हैं। देखिए जितनी आपकी दूरी हो उतनी आप लिखेंगे ऊपर। ठीक है, बट्टा में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग किससे देंगे, हमें समझना है कि हम लोग भाग किससे देंगे। जैसे यहाँ पर तो हमने कहा, हमने यहाँ पर 20 से भाग कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो हमें कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 26 वृक्ष लगने हैं ना, जितने वृक्ष लगने हों आप उसमें से 1 कम कर लीजिएगा। अगर 26 वृक्ष लगने हैं तो आप 1 कम कर लीजिएगा, इसका मतलब 25। आप इसमें 25 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, आप जो इसमें 25 से भाग करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर निकल के आ गया है 9। ठीक है, इसका मतलब 9 मीटर की दूरी पर आपका प्रत्येक वृक्ष लगेगा। ठीक है, 9 मीटर की दूरी पर आपका प्रत्येक वृक्ष लगेगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर 10 मीटर भी लगा देंगे, डायरेक्ट काट पीट के पता नहीं कैसे निकाल दें। फिलहाल आप अगर यहाँ पर बात को समझ गए अच्छे तरीके से तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक माइनस कर लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर 25 से भाग कर देंगे तो आपका 9 मीटर आ जाएगा। आगे समझिएगा सवाल नंबर 16। यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे बड़े सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। आपकी भिन्न लिखी है 2/3, आपकी भिन्न है 3/4 और है 4/5 और है 5/6। यहाँ पर आप बड़ी छोटी की अगर हम बात करें तो जो आपका देखिए इसका अंतर कितना है, इन सभी का अंतर आपका कितना 1 अंतर इसका है। अंतर समान है तो इसका मतलब जो आपकी छोटी जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी आपकी होगी। तो पहली वाली आपकी छोटी वाली ये हो गई, बड़ी वाली आपकी हो गई ये। आपको निकालना है इन भिन्नों का अंतर। इन भिन्नों का अंतर निकालेंगे तो हम करेंगे 5/6 माइनस कर देंगे 2/3,
हल करेंगे आपका 6 आएगा, 5 के 5 माइनस का 3 दूना 6 4, 1/6, 1/6। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 1/6 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका सवाल नंबर 17 यहाँ पर निकल के आ चुका है कि वृत्त के आकार के एक तार का अर्ध व्यास 56 सेमी है। वृत्त के आकार का एक तार का अर्ध व्यास 56 सेमी है। देखिए वृत्त के आकार का एक तार है इस तरीके से, और इसका अर्ध व्यास कितना, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या है 56, त्रिज्या है, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या 56 है। ठीक है, और आपका है 56। और तो सबसे पहले क्या करा करें, इस तार को वर्गाकार बनाया गया। अब जब आप इस तार को वर्ग के आकार का बनाएंगे तो इसका मतलब इसकी जो तार जो आपका है, तार की लंबाई पहले आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर तार की लंबाई निकालेंगे। लंबाई के लिए इसके निकालेंगे हम लोग परिधि। तो परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पर कर देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 56। अब आप इसको जो डिवाइड करेंगे तो 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, और 8 दूना 16 या 22 दूना 44 गुणा आप कर देंगे 8। तो 8 चौका 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 चौका 32 3 35। इतना आपका यहाँ पर हो गया है, इतने सेमी का आपका हो जाएगा। तार की लंबाई इतनी निकल के आ गई है। अब आपसे कहा है कि इस तार को वर्गाकार बनाते हैं। अगर इसको वर्ग बनाएंगे ना तो ये 352 हो जाएगा इसका परिमाप। तो वर्ग का जो आपका परिमाप होगा ना वो आपका बन जाएगा 352। आपसे कहा इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी अब भुजा निकालेंगे। देखिए परिमाप 4 × a होता है भुजा, तो ये आपको देखा है 352। आप जब इसको हल करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, तो आपका a आ गया 88। ठीक है, 88 आपका यहाँ पर बिल्कुल सी वाला जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 88 सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 17 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। इस सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा। सवाल करा है 2 व्यक्तियों अरविंद और अश्विन की आय का अनुपात 9:7 है, व्यय का अनुपात 4:3 है। एक है अरविंद और एक है अश्विन। इनकी आय का अनुपात है 9:7, इनके व्यय का अनुपात है 4:3। ये आपका है इनकी आय का अनुपात, ये है व्यय का अनुपात। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर यहाँ पर समझें तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा कि इनकी बचत करा प्रत्येक 2000 रुपये जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे 9 से 4 गया 5, 7 से 3 गया 4, यहाँ पर आपका सेम नहीं आ रहा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक 2000 रुपये की बचत करते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको बचत करनी पड़ेगी। तो बचत कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका आप करेंगे डिफरेंस और इसका डिफरेंस और ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे 9 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो हम नीचे हम 2 से गुणा करेंगे। और इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 9:7, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8:, अब आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप इसका जब अंतर करेंगे ना तो आपका यहाँ पर आएगा 1:1। इसका मतलब 1 की वैल्यू आपको रखी है 2000 रुपये, यही आपकी है बचत। ठीक है, ये आपकी बचत है। तो बचत आपकी हो गई 2000। आपसे कहा अरविंद की आय, अरविंद की आय कौन सी होगी, तो अरविंद इधर रहा, ये रहा अरविंद, और आय में आपका ये रहा 9। तो 9 की वैल्यू आप निकालेगा तो 9 गुणा आप करेंगे 2000, तो कितना आपका आएगा 18,000 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 18,000 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर क्या है। 19 नंबर में आपका है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, M1D1/W1, ये आपका फार्मूला होता है बराबर M2D2/W2, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, तो M1 कितना है देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे 2 महिलाएं। देखिए महिलाओं को आप क्या लिखेंगे, देखिए महिलाओं को यहाँ पर हम M लिख देते हैं। ठीक है, और पुरुष को P लिखते हैं, तो 2M हो जाएगा और प्लस 5P हो जाएगा। तो इतने हो गए 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं। दिन आपके ऊपर आएंगे, काम आपका नीचे रहेगा, काम नहीं दिया गया काम को छोड़ देंगे बराबर 3 महिलाएं 6 पुरुष। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 महिलाएं हो गई और 6 पुरुष हो गए। अब क्या होता है, ये कार्य करते हैं 3 दिन में, ये काम करते हैं 3 दिन में। ठीक है, तो आप पहले इसको हल करिएगा। तो आपका आएगा 4 दूना 8, M आपका आएगा, प्लस का आपका आएगा देखिएगा 5 चौका आपका आएगा 20P बराबर 3 3 9M प्लस 18P आपका बनेगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका P इधर आएगा, तो आपका आएगा 2P बराबर 1M, और P/M आपका यहाँ पर निकल के आ गया 1/2। इतना निकाल लेने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम तो थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा हटा देते हैं इसको। ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी जगह हो जाए, हम सवाल को लगा दें। इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको उठा लीजिएगा किसी एक को, किसी एक साइड को। तो इसको उठा लें, 2M लिखा है 2M, तो M का वैल्यू यहाँ से रखेंगे और P का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो 2M का मतलब 2 दूना 4 होगा, और 5P का मतलब 5 एकन 5 होगा, और गुणा में आपका हो गया 4। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब ये किसको करना है,
एक महिला अकेले उस कार्य को कितना में करेगी। तो एक महिला करेगी तो जो करेगा वो बट्टे में लिखेंगे। एक महिला की क्षमता कितनी है 2, तो 2 लिखेंगे बट्टे में। इसको हल कर देंगे, 2 से आप कटेगा 2 बार जाएगा, आपका आएगा 9 गुणा 2 कितना आपका आ गया 18 दिन आपका आ गया। तो 18 दिन आपका यहाँ पर बी में है, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। रमेश और सुरेश ने क्रमशः 85,000 रुपये और 15,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को रमेश सुरेश में बांट दीजिएगा। मतलब बांटेंगे तो कितना बटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिएगा कौन कौन है, रमेश है और सुरेश है। रमेश ने लगाया 85,000 रुपये लगाया और 2 वर्ष के बाद दोनों की काम बात की गई है, तो 2 वर्ष के लगाया। जितना रुपये जितने साल के लगाए वो आप लिख लीजिए ऊपर, और सुरेश के लिख लीजिएगा। तो इसने लगाया 15,000 रुपये और इसने लगाया 2 वर्ष के लिए। इसको आप हल कर लीजिएगा। तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 5 3 15, 5 1 5, 5 होते 35। तो ये आपका 17/13 आ गया, 3 आ गया। यही आपका जो आया ये आपका लाभ का अनुपात आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, यही आपका लाभ का अनुपात निकल के आता है। तो आपका इसका सी वाला ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। यहाँ पर आपका सवाल करा 35 सेमी लंबे एक तार को 8 सेमी चौड़ाई में एक आयत का आकार दिया जाता है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 35 सेमी लंबे एक तार को, इसका मतलब तार की लंबाई आपको रखी है कि ये तार 35 सेमी है और इसको आपको बनाना इस प्रकार से आपको बनाना इसको है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई 8 सेमी इसकी है, लंबाई हमें नहीं पता, लंबाई x मान लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपको देखा है तार की लंबाई टोटल है तो आपको ये तो पता है इसका परिमाप आपको देखा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका बराबर परिमाप, ये होता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई आपकी हो गई 8 बराबर परिमाप कितना है 35। तो इसको हल करेंगे तो आप इस 2 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो आपका ये 2 से आपका जाएगा तो ये आपका जाएगा 17.5। तो x प्लस 8 आपका हो गया 17.5। तो x निकालें कितना आपका आएगा 9.5, आप माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 9.5 सेमी आपकी जो होगी लंबाई यहाँ पर हो जाएगी 9.5 सेमी। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। इस सवाल में कहा गया है एक व्यक्ति एक वस्तु का क्रय करते हुए उसे 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 5% कम में क्रय किया होता और 1 रुपये कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय करते समय 5 में लाभ पर बेचता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 में खरीद ली और कह रहा है 5% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब आपने क्या किया, इसको आपने 105 में बेच दिया। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 5% कम में क्रय किया होता, अगर उसने क्या होता, उसने इसको 95 में खरीदा होता। इन्होंने कहा है ना, इन्होंने कहा है 5% कम में, इसका मतलब उसने उसे 95 में खरीदा होता है और 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो देखिए रुपये को बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कितने % का लाभ होता। कह रहा और 1 रुपये कम में बेचता तो क्या होता 10% लाभ होता। इसका मतलब यहाँ पर आपको 10% का लाभ होगा। अब 10% का लाभ होने के बाद इसका मूल्य कितना होगा बताएगा, कितने बेचेगा। तो 95 की कोई चीज़ है और इसका 10% लाभ का मतलब 9.5 का लाभ हो जाएगा। तो 5.4 और 10 मतलब इसको 104.5 में बेचता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कमी दिख रही है, यहाँ पर कितने कमी 0.5 की कमी है और यहाँ पर कह रहा है कि 1 रुपये कम में बेचता। इसका मतलब 0.5 की वैल्यू 1 रुपये हो गई, 0.5 की वैल्यू आपकी हो गई 1 रुपये। और आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 100 था तो आपको 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है। तो लिखेंगे 1 बट्टा में कर देंगे 0.5 गुणा में कर देंगे 100, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 5 से आप काटेंगे तो 5 से आपका 20 बार जाएगा 100 आएगा, 1 जीरो लगेगा तो आपका आएगा 200। इसका मतलब 200 रुपये आपका यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, कितना आपका यहाँ पर बन जाएगा 200 रुपये आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर हमारे लिए आ चुका है 23 नंबर। सवाल करा है कि एक ऑटो रिक्शा ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे 30 मिनट तक चलता है। यदि वह 1 और घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुँचता तो ऑटो के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाती। सबसे पहले इसकी चाल की अगर बात करेंगे तो चाल इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की अगर हम बात करेंगे तो समय इसको देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2 घंटा 30 मिनट तक चला, तो 2 घंटा और 30 मिनट तक चला। और उसके बाद में यहाँ पर हुआ क्या है, उसके बाद यदि वह 1 और घंटा पहुँचता,
1 और घंटा चलता तो पहुँचता ना, तो इसमें 1 घंटा और चलेगा तभी पहुँचेगा। ये सवाल कह रहा है आपसे। तो इसका मतलब ये 3 घंटे और 30 मिनट इतना चलेगा तब पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आपको दूरी निकालनी है। तो आपका सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय आपका होता है। तो चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगता है, तो समय लगता है 3 घंटा 30 मिनट का। तो 3 घंटा और 30 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो आप कर देंगे 30 बटा में कर देंगे 60। तो इतना लगता है इसको समय। अब यहाँ पर अगर आप बात को समझें 30 एकम 30 30 गुना 60 आपका ये हो जाएगा। आपका बनेगा 40 गुणा 2 3 6 7 बटा 2 ये बनेगा आपका। और ये आपका 2 से कटेगा आपका आएगा 20 बार और 2 से आपका आएगा 140। ठीक है, तो 140 किलोमीटर आपका जो है यहाँ पर दूरी बन जाएगी। ठीक है, 140 किलोमीटर की आपकी यहाँ पर दूरी आपकी जो है ये आपकी बन जाएगी। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। √0.0169 बराबर इंटू बी बराबर 1.3। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। जो आपको यहाँ पर दे रखा है √0.0169 ये आपको दे रखा है बराबर नहीं इंटू बी बराबर आपको दे रखा है 1.3। इसको जब आप हल करेंगे ना, इस वाले को हल करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 0.13 बराबर बी इंटू आपका आएगा 1.3 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और इसके बाद में आप आगे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा बी बराबर, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, देखिएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका है गुणा बी बराबर आपका है 1.3। बी आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1.3 अपान में आपका हो जाएगा 0.13। ठीक है, ये हटेगा आपका 0 बढ़ेगा और ये 10 बार जाएगा तो आपका 10 आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा आपका यहाँ पर, आपका 10 बन जाएगा। आगे इसके बाद में आप 25 नंबर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि एक छात्र 24 मिनट में 15 पृष्ठों को पढ़ सकता है तो 60 पृष्ठों की एक पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसका आंसर जो आप लोग बताएंगे ये आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।